गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं बात करूंगा भाग 2 अध्याय 1 एवं 2 की, जिसमें है अंश पूंजी के लिए लेखांकन एवं ऋण पत्र का निर्गमन। देखिए यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या होगी 7, लघु उत्तरीय होंगे 3, लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक वाला 1 और 4 अंक का क्वेश्चन होगा 1। कुल 20 मार्क्स यहाँ से लिए गए हैं। अब देखिए वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन की बात करते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि सार्वजनिक कंपनी द्वारा अंशों के विक्रय हेतु जारी किया जाने वाला प्रलेख है पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, सारणी एफ और प्रविवरण। और सही जवाब हो जाएगा प्रविवरण। यह विक्रय हेतु जारी किया जाने वाला प्रलेख कहलाता है कंपनी का। इसी प्रकार पूंजी का भाग जो केवल कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है क्या कहलाता है? अधिकृत पूंजी कहते हैं उसको, या फिर निर्गमित पूंजी, प्रार्थित पूंजी, संचित पूंजी। अर्थात यहाँ पर जब समापन होता है उस समय क्या मांगा जाता है आपको बताना है, तो उसे हम संचित पूंजी कहते हैं। अर्थात जो अंश का रेट अंशधारियों से नहीं मांगा जाता वह संचित पूंजी के रूप में रखा रहता है, उसे समापन पर मांगा जाता है। अवशिष्ट याचना की सारणी एफ के अनुसार ब्याज की दर होती है 6%, 10%, 8% या 5%। तो 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10%। यह कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संशोधित किया गया है। इसी प्रकार प्रतिभूति प्रीमियम है, पूंजीगत लाभ है, आगमगत लाभ है, पूंजीगत हानि है या आगमगत हानि है। और 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूंजीगत लाभ कहते हैं। इसी प्रकार देखिए अगला, एक कंपनी ने 10 रुपए वाले 2000 अंश निर्गमित किए, जनता से 25,000 अंशों के आवेदन प्राप्त हुए, यह कहलाएगा। यानी कंपनी ने 2000 अंश निर्गमित किए थे, बेचने के लिए निकाले थे, लेकिन जनता ने 25,000 के आवेदन दे दिए यानी अधिक दे दिए, तो इसे क्या कहेंगे? याचना कहेंगे, अति अभिदान कहेंगे, अल्पाभिदान कहेंगे, अवशिष्ट याचना कहेंगे। तो इसे हम अति अभिदान कहते हैं। अर्थात जब कंपनी ने निकाला 20,000 बेचने और 25,000 के आवेदन आ गए यानी अधिक आवेदन आए तो अति अभिदान। यदि निकाला होगा 20,000 और 18 ही आते यानी कम आते तो अल्पाभिदान कहलाता। और अवशिष्ट याचना किसे कहते हैं? जब मांगने पर भी नहीं देता अंशधारी तो उसे अवशिष्ट याचना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी निर्गमित कर सकती है सिर्फ समतांश, सिर्फ पूर्वाधिकार अंश, समता और पूर्वाधिकार अंश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंपनी समता और पूर्वाधिकार अंश निर्गमित कर सकती है। आगे देखिए, अंश आवेदन खाता है, व्यक्तिगत खाता है, अव्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है या नाम मात्र का खाता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिगत खाता होता है अंश आवेदन खाता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त पूंजी कंपनी है, वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति, प्राकृतिक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा पहला, वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति होती है संयुक्त पूंजी कंपनी। इसी प्रकार क्षमता अंशधारी होते हैं कंपनी के ग्राहक, कंपनी के स्वामी, कंपनी के लेनदार, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा बी, कंपनी के स्वामी होते हैं। जो समता अंशधारी होते हैं वही वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। इसी प्रकार 10वां, अंशधारी प्राप्त करते हैं ब्याज, लाभांश, कमीशन, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा अंशधारी प्राप्त करते हैं लाभांश, क्योंकि उन्हें अंशधारी मालिक होते हैं और मालिक को लाभ का अंश मिलता है, उसे हम लाभांश कहते हैं। निजी कंपनी के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 20 हो सकती है, 200 हो सकती है, 40 हो सकती या फिर 7 हो सकती है। तो 11 का सही जवाब है 200 हो सकती है अधिकतम संख्या। इसी प्रकार देखिए, दायित्व के कुल राशि में सम्मिलित होते हैं प्रार्थित पूंजी, निर्गमित पूंजी, अधिकृत पूंजी, चुकता पूंजी। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा चुकता
पूंजी। इसी प्रकार ऋण पत्रधारी कंपनी के होते हैं देनदार, लेनदार, प्रन्यासी या स्वामी। तो ऋण पत्रधारी जो होते हैं वो कंपनी के लेनदार होते हैं और अंशधारी कंपनी के स्वामी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन 14 है, ऋण पत्रों पर ब्याज के भुगतान की अवधि है 3 माह, 6 माह, 9 माह या 12 माह। तो 14 नंबर का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन 6 माह। 6 माह ब्याज के भुगतान की अवधि होती है। इसी प्रकार ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती की राशि है पूंजीगत हानि, आगमगत हानि, पूंजीगत व्यय, आगमगत व्यय। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा पूंजीगत हानि ऋण पत्रों पर कटौती की राशि कहलाती है, क्योंकि ऋण पत्र पर आपने कम पैसा लिया तो वह हानि हो जाएगी। इसी प्रकार ऋण पत्रों के प्रतिफल स्वरूप ऋण पत्रधारी को प्राप्त होता है लाभ, कमीशन, ब्याज या दलाली। और सही जवाब यहाँ हो जाएगा ब्याज, ब्याज प्राप्त होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति की बात आती है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक क्या है? तो वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति होता है। वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति होती है कंपनी। इसी प्रकार प्रतिभूति प्रीमियम संचय का शेष कंपनी के चिट्ठे में खालिस्तान की ओर दर्शाया जाता है। तो आपको बताना किस ओर दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर क्षमता एवं दायित्व जो दो होते हैं उनकी ओर दर्शाया जाता है। अगला देखिए, यहाँ है अंश जिन पर एक निश्चित प्रतिशत दर पर लाभांश भुगतान किया जाता है। जो लाभांश भुगतान किया जाता है वो खालिस्तान कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर निश्चित प्रतिशत दर पर लाभांश जिस पर भुगतान करते हैं उसे हम पूर्वाधिकार अंश के नाम से जानते हैं। और इन पर पहले से ही आपने देखा होगा 6% पूर्वाधिकार, 8% पूर्वाधिकार, ऐसा नाम लिखा हुआ होता है। आगे देखिए, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम कंपनी का खालिस्तान है तो पूंजीगत लाभ है। प्रीमियम कंपनी का पूंजीगत लाभ है। इसी प्रकार तालिका एफ के अनुसार अग्रिम याचना पर खालिस्तान वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कितनी दर से दिया जाता है। तो 12% वार्षिक की दर से यहाँ पर ब्याज दिया जाता है। और छठवां, अंश खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो आपको यह जानकारी है और आप जानते भी हैं कि अंश 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समता अंश और दूसरा होता है पूर्वाधिकार अंश। जो पूर्वाधिकार अंश होता है, ये 2 प्रकार के अंश कंपनी द्वारा निर्मित किए जाते हैं। सातवां देखिए, अंश आवंटन खाता खालिस्तान खाता होता है। तो यह व्यक्तिगत खाता होता है, नॉमिनल रियल अकाउंट कहलाता है, व्यक्तिगत खाता होता है। 8वां, पार्षद सीमा नियम खालिस्तान का उल्लेख करता है। तो 8वें का सही जवाब हो जाएगा कंपनी का जो कार्य क्षेत्र होता है वो कार्य क्षेत्र का उल्लेख करता है पार्षद सीमा नियम। इसी प्रकार ऋण पत्र ऋण का एक खालिस्तान प्रमाण है। तो ऋण का एक रिटर्न यानी लिखित प्रमाण होता है। ऋण पत्र ऋण का लिखित प्रमाण है। इसी प्रकार 10वां, ऋण पत्रधारी कंपनी के खालिस्तान में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो जो प्रबंधन होता है या प्रबंध का कार्य होता है वहां पर ऋण पत्रधारी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध ऋण पत्र वे होते हैं जिनका खालिस्तान कंपनी के समापन की दशा में किया जाता है। तो 11वें का सही जवाब है अशुद्ध ऋण पत्र वे होते हैं जिनका शोधन या भुगतान, हम इन्हें भाषा में अकाउंट की भाषा में शोधन कहते हैं, सामान्य भाषा में भुगतान नहीं किया जाता है। यह कंपनी के समापन की दशा में ही किया जाता है और वर्तमान में कंपनी अधिनियम द्वारा इन पर बैन लगा दिए गए हैं अशुद्ध ऋण पत्र पर। अब देखिए सत्य असत्य यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला, एक निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं करती है। बिल्कुल सही बात है, निजी कंपनी को यह अधिकार नहीं होते हैं। दूसरा, समता अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है। यह असत्य है, समता अंश पर लाभांश की दर नहीं होती है, पूर्वाधिकारी अंश पर होती है।
दो याचनाओं के मध्य न्यूनतम 2 माह का समय होना चाहिए। तीसरा जो गलत है, ऐसा नहीं है, अपनी आवश्यकता अनुसार पूंजी मांग सकती है कंपनी। अगला देखिए, अंशों की संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त की जा सकती है। तो चौथा का जो है बिल्कुल सही जवाब है, एक मुश्त राशि प्राप्त कर सकती है कंपनी। इसी प्रकार पांचवा देखिए, अग्रिम याचना प्राप्त होने पर बैंक खाता डेबिट और अग्रिम याचना खाता क्रेडिट किया जाता है। तो ये बिल्कुल सत्य है, बैंक में राशि आएगी, बैंक खाता डेबिट हो जाएगा और अग्रिम याचना खाते से हम प्रविष्टि करते हैं। छठवां, अग्रिम मांग अंश पूंजी का भाग है। तो 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा, अग्रिम मांग अंश पूंजी का भाग है क्या, नहीं है, क्योंकि पूंजी अभी मांगी नहीं गई है, इसलिए असत्य हो जाएगा। 7वां, अंशधारी अग्रिम मांग पर लाभांश प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जो अग्रिम मांग है इस पर लाभांश प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होते हैं, उन पर लाभांश नहीं दिया जाता है, जब डेट आती है तब से लाभांश दिया जाता है। अगला, संयुक्त पूंजी कंपनी का पंजीयन अनिवार्य है। तो 8वां जो है ये सत्य है कि संयुक्त पूंजी कंपनी का पंजीयन अनिवार्य है। बंधक ऋण पत्र सुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं। तो 9 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सत्य है, क्योंकि बंधक है, इनके बदले गिरवी रखी हुई है वस्तु, इसलिए ये सुरक्षित ऋण पत्र हो जाते हैं। 10वां, ऋण पत्रों पर केवल लाभ होने की स्थिति में ही ब्याज दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, ये असत्य हो जाएगा, लाभ हो या हानि हो सभी हर समय यहाँ पर आपको ब्याज देना होगा। अगला यहाँ पे है कि अंश ऋण पत्रधारी कंपनी के सदस्य नहीं होते हैं। तो बिल्कुल सत्य है, ऋण पत्रधारी सदस्य नहीं होते हैं और ऋण पत्रधारियों को कंपनी की सामान्य सभा में मतदान का अधिकार होता है। तो यहाँ पर ऋण पत्रधारी जो होते हैं उनको अधिकार नहीं होता है, यहाँ पर मतदान का अधिकार बिल्कुल नहीं होता है, यानी ये भी असत्य हो जाएगा। सही जोड़ी मिलाइए की हम बात करते हैं। संचित पूंजी जो है इसकी बात करेंगे, इसके सामने आ और बा 2 खंड में यहाँ पर विभाजित किया गया है और उन 2 खंडों की हम यहाँ पे बात करेंगे। संचित पूंजी का संबंध किससे होगा आपको देखना होगा। तो संचित पूंजी जो होती है वो कंपनी के समापन पर यहाँ पर मांगी जाती है। इसी प्रकार लाभांश की दर जो अनिश्चित होती है वो कहाँ होती है, तो वो लाभांश की दर अनिश्चित होती क्षमता अंशधारी को और निश्चित किस पर होती है, पूर्वाधिकारी को। इसी प्रकार पार्षद जो सीमा नियम होता है वो कंपनी की आधारशिला होता है, सीमा नियम के आधार पर ही कंपनी का निर्माण किया जाता है। और अधिकृत पूंजी जो होती है उसे हम रजिस्टर्ड पूंजी के नाम से जानते हैं। अति अभिधान की बात करें 5वां, तो अति अभिधान का जो संबंध होगा वो आनुपातिक आवंटन से होगा, क्योंकि अधिक अंश आ गए हैं आपके पास तो आप आनुपातिक रूप से उनको आवंटित कर सकते हो। इसी प्रकार निश्चित दर से जो लाभांश आपको मिलेगा वो लाभांश आपको पूर्वाधिकारी के साथ ही स्थिति होती, क्योंकि ये अंश के साथ ही पहले से लाभ निश्चित रहता है, लाभांश की दर निश्चित होती है। साधारण ऋण का जो साधारण ऋण होता है 7वां नंबर की बात करें, उसका संबंध कंपनी की इच्छा पर पुनर्भुगतान से होता है। इसी प्रकार क्षमता अंशधारी जो होते हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं। और अंतिम 9वां वाहक ऋण पत्र जो है इसका संबंध यहाँ पर सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण से होता है, जो इस ऋण पत्र को ले जाता है उसे ही भुगतान कर दिया जाता है। इस प्रकार ये सही जोड़ी थी। अब देखिए एक वाक्य में उत्तर, अंशधारी को जो प्रमाण पत्र दिया जाता उसे कहते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। जो अंशधारी को जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उसे हम अंश के नाम से जानते हैं, उसे हम अंश कहते हैं। इसी प्रकार कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, तो उसे कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति जो होते हैं उन्हें हम प्रवर्तक के नाम से जानते हैं। अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर अंशों का निर्गमन जो होता है उसे प्रीमियम पर निर्गमन कहा जाता है। इसी प्रकार वे ऋण पत्र जो अंशों के बदले जा सकते हैं
अंशों के बदले दिए जा सकते हैं वे कौन से ऋण पत्र कहलाते हैं, तो उन्हें परिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। ये ऋण पत्रों के प्रकार में से एक है परिवर्तनशील ऋण पत्र। इसी प्रकार दीर्घकालीन ऋणों के लिए जारी प्रपत्र कहलाते हैं। उन्हें हम जो दीर्घकालीन जो ऋण होते हैं उनके बदले में जो प्रपत्र जारी करते हैं उसे ही हम ऋण पत्र के नाम से जानते हैं, उसे हम ऋण पत्र कहते हैं। तो ये थे विकल्पी क्वेश्चन जो हमने आपको बताया। आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।